अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है हैमलेट बाय विलियम शेक्सपियर। इसके कुछ मेन कैरेक्टर्स: प्रिंस हैमलेट, ड्रामे का प्रोटैगनिस्ट, गेर्ट्रूड का बेटा और ओफेलिया का लवर, क्लॉडियस प्ले का एंटागोनिस्ट, हैमलेट का चचा जिसने गेर्ट्रूड के साथ शादी की थी, गेर्ट्रूड प्रिंस हैमलेट की माँ जिसने क्लॉडियस के साथ दूसरी शादी की थी, ओफेलिया जो पोलोनियस की बेटी थी, लेरेटस की बहन, ओफेलिया जो हेमलेट के साथ प्यार करती थी। इस ड्रामे का एक और कैरेक्टर है घूस्ट, किंग हेमलेट। ये का घूस्ट था जो जिसने क्लेम किया था कि उसको क्लॉडियस ने जहर देके मार दिया है। इसके कुछ और कैरेक्टर्स हैं: लेरेटस, पोलोनियस का बेटा और ओफेलिया का भाई, होरेशियो हेमलेट का पक्का दोस्त, पोलोनियस एक जासूस था, पोलोनियस को हेमलेट ने गलती से मार दिया था। चलिए इसकी समरी की जानिब बढ़ते हैं। इस प्ले का आगाज़ कुछ यूँ होता है कि हेमलेट जो जर्मनी में पढ़ रहा था उसको डेनमार्क बुलाया जाता है और कहा जाता है कि उसका जो वालिद थे किंग हेमलेट, जब प्रिंस हेमलेट वहाँ आता है तो क्या देखता है कि क्लॉडियस ने उसकी माँ गेर्ट्रूड के साथ दूसरी शादी की है और वो डेनमार्क का किंग बन चुका है। हालांकि देखा जाए तो वहाँ पे हेमलेट की बारी थी। वो किंग हेमलेट का घूस्ट जो था भूत, वो महल के दीवारों में किसी कोने में हेमलेट के दोस्तों को नज़र आया। उसके दोस्तों ने आके हेमलेट को आके बताया तो हेमलेट ने जाके अपने वालिद के भूत के साथ मुलाकात कर ली। मुलाकात में उस भूत ने उस हेमलेट को बताया कि क्लॉडियस ने उसको जहर देके कान में जहर देके उसको मार दिया है और बाहर ये बात फैलाई है कि उसको सांप ने काट लिया और ये बिल्कुल झूठ है, वो सुकून से नहीं है, क्लॉडियस से मेरे खून का बदला लेना है। उसी दौरान प्रिंस हेमलेट जो था वो उस यानी कि अपने बाप के खून का सच जानने के लिए बिल्कुल पागलपन की एक्टिंग कर रहा था उस वक्त। इसकी वजह से किंग गेर्ट्रूड भी काफ़ी परेशान थी, खुद क्लॉडियस भी काफ़ी इस बात से परेशान था। तो पोलोनियस था, उसने इस बात का ये रीज़न निकाला था कि जो ओफेलिया थी ये उससे प्यार की वजह से पागल हुआ है, लेकिन जो हेमलेट था वो पागल नहीं था, लेकिन वो बस जस्ट एक्टिंग कर रहा था कि ताकि वो अपने बाप के कातिल को मालूम कर सके कि कौन है कौन नहीं। अब जो हेमलेट है उसको उस भूत की बातों पे मुकम्मल यकीन भी नहीं होता कि हाँ ये क्या, ये सच कह रहा है क्या, या मुझे डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा है कि ये क्या कह रहा है। उसने उस बात को सच्चाई जानने के लिए उस महल में एक ड्रामा परफॉर्म किया जिसको उसने नाम दिया द मर्डर ऑफ गोंजागो, ताकि वो देख सके कि क्लॉडियस वगैरह का रिएक्शन क्या है। जैसे उसने ड्रामा परफॉर्म किया और जैसे ही वो कत्ल वाला सीन परफॉर्म हुआ तो क्लॉडियस वहाँ से उठ के चला गया। तो और उसके रिएक्शन से हेमलेट ने ये बात कंफर्म की कि यही मेरे बाप का कातिल है। एक दफ़ा वो हेमलेट अपनी माँ के साथ कमरे में बैठ के बातें कर रहा था, थोड़ी गुस्से में वाली बातें कर रहा था। तो वो उस वक्त पर्दे के पीछे एक शख्स की मौजूदगी का उसे मालूम हुआ, तो वो समझा कि वो क्लॉडियस है और उसे जाके वो आसानी के साथ मार देगा। जैसे उसने खंजर निकाल के उस बंदे को मारा तो वो क्लॉडियस नहीं, वो पोलोनियस था, तो उसने गलती से मारा था। तो हेमलेट ने उसे सज़ा के तौर पर डेनमार्क से बाहर निकाल दिया और इंग्लैंड की तरफ भेज दिया, और साथ में उसके दो स्कूल फ्रेंड्स, प्रिंस हेमलेट के दो स्कूल के दोस्त भी हमरा थे ताकि वो उस पर नज़र रख सकें। जैसे ही वो किश्ती में सवार होते हैं तो वहाँ पर अचानक की जो डाकू होते हैं वो हमलावर हो जाते हैं। तो वहाँ से प्रिंस हेमलेट जो होता है वो उनको छोड़ के वापस आ जाता है और उनके जो दो दोस्त होते हैं उनको वो डाकू मार देते हैं। वो अब जो ओफेलिया होती है वो बहुत ही यानी कि वो डिप्रेस हो जाती है, वो बहुत सैड हो जाती है, क्योंकि उसका जो लवर था हेमलेट उसने उसी के बाप को ही मार दिया था। तो वो यानी कि बहुत ही अपसेट हो के वो पानी में डूब के वो मर जाती है। हेमलेट और लेरेटस आपस में आमने सामने आ जाते हैं और दोनों के दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है। दोनों के दरमियान एक स्वॉर्ड फाइट बाकायदा तौर पे अरेंज की जाती है। उस फाइट के दौरान लेरेटस जो है वो हेमलेट को एक कट मार देता है। तो हेमलेट जो है वो तलवार से लेरेटस को मार देता है। तो लेरेटस मरने से पहले ये कहता है कि बहुत जल्द तुम भी मर जाओगे, क्योंकि जो तलवार थी जो जिस समय ने कट लगाया था वो तलवार जो थी वो जहर में डूबी हुई थी, तो किसी भी वक्त तुम भी मर सकते हो।
इतने में जो उसकी माँ होती है प्रिंस हेमलेट की, वो गर्ट्रूड, जो हेमलेट की माँ होती है गर्ट्रूड, उसे बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि मेरे बेटे ने तो ये फाइट जीत ली। वो ये समझती है और वहाँ पे रखा हुआ जहरीली शराब जो होती है वो उसे पी के गर्ट्रूड भी वहाँ पे मर जाती है। तो प्रिंस हेमलेट जो है वो गुस्से में जाके क्लॉडियस को जहरीली तलवार से कट भी लगाते और ज़बरदस्ती जो है वो जहर उसके मुंह में, वो जहरीली शराब उसको पिला के उसको भी मार देता है। और मरने से पहले ये नसीहत करता है कि जो फोर्टिनब्रास होगा वो इस डेनमार्क का नया किंग होगा। प्ले का एंड कुछ इस तरह होता है कि जो फोर्टिनब्रास होता है वो किंग की जिम्मेदारी संभाल लेता है और ये हुक्म देता है कि हेमलेट का जो जनाजा होगा उसको बाकायदा फौजी एजाज़ के साथ उसको परफॉर्म किया जाए और उसको दफनाया जाए।